ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2001 को सुनाए थे, जिसमें आज रूहानी बाप अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानियत को देख रहे हैं। ये रूहानियत कहाँ से झलकती है? तो बाबा कहे, रूहानियत नैनों से, मुस्कान से, चलन से और चेहरे से प्रत्यक्ष होती है। रूहानी शक्ति वाले जो नैन है वो औरों को भी रूहानी शक्ति देता है। रूहानी मुस्कान औरों को खुशी की अनुभूति कराता है और रूहानी चलन और चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। परंतु ये रूहानियत का आधार है पवित्रता, और जितना जितना मन वचन कर्म में पवित्रता होगी उतनी रूहानियत दिखाई देगी। बाबा कहे, ये पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी रूहानियत वाले इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ते दिखाई देते हैं। फिर बाबा ने चेक किया कि रूहानियत वालों के संकल्प, बोल, कर्म और संपर्क में क्या महसूस है। तो रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले तो दूसरों को भी शक्ति देते हैं। यही रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। ऐसे ही बाबा कहे, रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का, शांति का अनुभव कराता। एक एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता, अर्थात उसको मोटिवेट कर देता है। रूहानी बोल बोलने वाले वरदानी आत्मा बन जाते हैं। लोग तरसते हैं इनके बोल सुनने के लिए। इसी प्रकार बाबा कहे, रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी फिर उनके संपर्क में आता है वह सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभव करता है। लेकिन जैसे बाबा ने पहले भी बताया कि ये रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता बाबा के सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन पवित्रता अर्थात हर बोल ब्रह्मचारी, हर संकल्प ब्रह्मचारी और हर कर्म ब्रह्मचारी हो। अर्थात जैसे लौकिक में कोई बच्चा बाप जैसा होता है तो कहते हैं बाप समान है, ऐसे बाबा के ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप के समान अनुभव हो। साथ ही फिर बाबा कहे, पवित्रता के आधार पर बाप दादा रूहानियत देखना चाहते हैं। बाबा ने ये भी देखा, पवित्रता में अभी भी कोई कोई बच्चे की परसेंटेज बहुत कम है। समय अनुसार विश्व की आत्माएं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शब्द अटेंशन में रखो। कौन सा शब्द? तो बाबा कहे, एक व्रता भव। रूहानियत का आधार पवित्रता और पवित्रता का आधार एक व्रता भव। जहां एक व्रता है तो मन बुद्धि एकाग्र हो जाते, अचल अडोल स्थिति बन जाती। एक व्रता होने से एक मत पर चलना सहज हो जाता है और एक मति सदगति सहज हो जाती है। उसकी अवस्था एक रस होती है। तो बाबा कहे, इस आधार पर स्वयं को देखो कि मन बुद्धि
एक व्रता है, एक व्रता अर्थात एक। तो बाबा कहे हिसाब एक से शुरू होता है, एक और बिंदी। एक अंक के बाजू में बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहे अभी समय और आत्माएं और प्रकृति पुकार रही है। तो हे देव आत्माएं, आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, प्रकृति की पुकार सुनाई देती है, समय की पुकार सुनाई देती है, प्रकृति भी पुकार रही है कि हे प्रकृति पति, आत्माएं अब परिवर्तन करो। तो बाबा कहे अब इन दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुन करके अब हे मुक्तिदाता, उनको मुक्ति देने वाले बनो। बाप दादा अभी हर बच्चे का यही मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। तो हद की बातों को छोड़ मर्सीफुल बनो। बाबा कहे मर्सीफुल कैसे बनेंगे? तो मनसा सेवा से। मनसा सेवा करते हुए प्रकाश दो, शांति दो, शक्ति दो, सहारा दो। ऐसे बाबा मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। तो बाबा कहे ये मर्सीफुल स्वरूप जितना होगा उतना हद की आकर्षणों से परे हो जाएंगे और मेहनत से भी बच जाएंगे। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा वाणी द्वारा बहुत सेवा किया, लेकिन बाबा ये नहीं कहता कि अब वाणी की सेवा बंद करो। लेकिन अभी बाबा कहते हैं वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा का भी बैलेंस करो। जो आत्मा मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति प्रकाश देंगे तो डबल फायदा है। एक तो आपका स्वयं का पुरुषार्थ और साथ में रिटर्न में जिसको शांति प्रकाश मिलती है वो दुआएं भी देंगी। तो बाबा कहे डबल खाता जमा होता जाएगा। तो ये बाबा कहे चेक करो स्वयं में कि सारा दिन हमने कितने घंटे मनसा सेवा की। बाप दादा कभी भी अचानक चाट मंगाएंगे। दुखी आत्माओं को बाबा कहे अंजलि दो। आज के समय में हर एक आत्मा प्यासी है। कहते न एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहे एक सुख शांति के अमृत की बूंद के प्यासे हैं और मिलने से कितनी खुशी होती है। बाबा कहे अब समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने गेट, घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा कहे हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। आत्माओं का, समय का, प्रकृति का और ब्रह्मा बाप का भी। तो बाप समान बनने में एवर रेडी बनो। तो बाबा कहे अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प, बोल, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा बस एक ही काम करना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। कोई क्या भी दे, हमें दुआएं देनी है। बाबा कहिए व्रत लो, ये दृढ़ संकल्प लो कि हम न नाराज होंगे, न किसी को नाराज करेंगे, हम सबको राजी करने वाले बनेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2001 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के
रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। बाबा ने आज ये रूहानियत देखी कि रूहानियत एक तो नैनों से प्रत्यक्ष होती है, मुस्कान से और चेहरा और चलन से। तो नैनों से यह देखा कि औरों को कितनी रूहानी शक्ति देते हैं। रूहानी मुस्कान औरों को खुशी की अनुभूति कराती है और उनकी चलन और चेहरा फरिश्ते के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो रूहानियत का आधार पवित्रता और पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे थे। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। भले वो इस लोक में है लेकिन जैसे फरिश्ता है। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। बाबा कहे रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा का फाउंडेशन है। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। अर्थात रूहानी बोल ऐसे हो जो दूसरों को भी मोटिवेट कर दे, उनको जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव कराए। बाबा कहे उनको सुख का, शांति का अनुभव कराए। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। जैसे उनके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं, महसूस करते हैं कि जैसे इनके बोल हमारे लिए वरदान बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुना है ना, रूहानियत का बीज है पवित्रता। तो रूहानी संकल्प, रूहानी बोल, रूहानी कर्म और रूहानी संपर्क किस तरह से हरेक आत्मा को अनुभव कराता है। लेकिन जैसे बाबा कहे रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता
सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे, ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे। कहां तक पहुंचे हैं? बाबा भी बच्चों से पूछते हैं, कहां तक पहुंचे हैं? 75%, 80%, 90%, कहां तक पहुंचे हैं? कहां तक पहुंचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? है आगे कि नहीं है? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। बाबा ने देखा कि पवित्रता में भी अभी तक कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है, और उसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भव। एक व्रता भव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। बाबा का एक व्रता याद रखो, एक व्रता से एकाग्रता, स्थिति अचल अडोल और एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। इन सब बातों के आधार पर चेक करें, एक व्रता है, अर्थात एकाग्रता है, स्थिति अचल अडोल है, एक मत पर चलना सहज है, एक मति सदगति सहज हो सकते हैं, एक स्थिति स्वतः बन जाती है। बाबा कहे इस आधार पर चेक करो, एक व्रता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। कोई भी हिसाब को देखा जाए तो उसकी स्टार्टिंग एक से शुरू होती है। इसलिए बाबा कहे हिसाब में भी आदि बिगिनिंग हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा।
पहला एक अंक और फिर एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय और आत्माएं। आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। बाबा कहे इस समय में समय और आत्माएं दोनों एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने में नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। तो समय पुकार रहा है, आत्माएं पुकार रही है और प्रकृति पुकार रही है कि अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता है? पूछते बाबा, क्या मन में रहम नहीं आता है कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अब कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं? बाबा कहे, बाबा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। बाबा कहे अभी तक हद की बातों में उलझे नहीं रहो, अब मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया। बाबा कहे अब तक वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया। ये नहीं बाबा कहते हैं ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। ये मनसा सेवा बाबा कहे हर कोई कर सकता है। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। मनसा सेवा के लिए कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बाबा के सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे तो बाबा कहे ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? तो सभी बच्चों ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहे इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस। ये भी बाबा ने नहीं कहा कि वाचा सेवा भी छोड़ दो, लेकिन बाबा कहे वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करो, अर्थात दोनों का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। जो मनसा सेवा करेंगे उनको भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआएं देंगी, तो डबल फायदा हो गया।
और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ, पहला फायदा स्व का पुरुषार्थ, ये तो है ही है, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो एक स्व पुरुषार्थ का खाता, दूसरा दुआओं का खाता, ये डबल फायदा होता है। तो दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए भी पहले बारी आए हैं, वो हाथ उठाओ। बाबा कहे जो नए पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए सभी बच्चों से बाप दादा पूछते हैं, जो सभी बच्चे नए पहली बार आए हैं उनसे भी बाबा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? फिर बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? तो सभी ने हाँ में आंसर दिया। बाबा कहे ये तो बहुत अच्छा, हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सन्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। बाबा ने हर एक को ये जिम्मेवारी दी कि कितना घंटा मनसा सेवा यथार्थ रीति से करते हैं, उसका अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। वो भी बाबा सिखाते हैं कैसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है इसकी, मनसा सेवा की। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। 2 बार बाबा ने पूछा, दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है कि एक बूंद के प्यासी हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है कि कहीं से एक बूंद मिल जाए। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। बाबा कहे आत्माएं इंतजार कर रही है, समय इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाबा गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं और प्रकृति सफाया करने के लिए इंतजार कर रही है। तो बाबा कहे फरिश्ते
अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। बाबा कहे एवर रेडी किस में बनना है? संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है कि अच्छा है शरीर छूट जाए, चलो एवर रेडी है हम। तो बाबा कहे सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी है। बाबा ने देखा सब हंस रहे हैं तो कहते हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है। बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। बस बाबा कहे दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो। पिछले संडे भी बाबा ने माताओं से कहा था कि चाहे कोई बद्दुआएं दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो? हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया कि और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो। क्या व्रत लेना है, क्या दृढ़ संकल्प लेना है? मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस। नाराज न होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। कोई करे न करे, लेकिन हम नहीं होवे। हम न करे न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है। बाबा कहे हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं, पांडव, हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे। उस समय बाबा कहे चेहरे का नक्शा बाबा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है। एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रॉन्ग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना
तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें? बाबा दादियों को देखकर कहते हैं आपको सोच में क्यों डाले, टेंशन हो जाए। लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना। बाबा कहे इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। किसमें दौड़ लगाना? मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, बाप दादा के सामने कर्नाटक जोन का टर्न था, तो बाबा कहे कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मण की सेवा करते हो? तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? कितना बाबा जैसे केयरिंग है और पूछते हैं अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी। हाँ, इसको पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो बाबा कहे उसका प्रत्यक्ष फल है कि उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। ये महसूस होता है जैसे पुण्य हमारा जमा हो रहा है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं किया। अगर थोड़ी भी थकावट की फीलिंग आई तो बाबा के समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल है मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खा रहे हैं। बाबा कहिए सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया, अर्थात मेवा प्राप्त हुआ। फिर बाबा सभी टीचर्स को देखकर कहते हैं, अच्छा सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है। बाबा कहे अभी मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। बाबा कहे बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग्स है। बैलेंस जहां है वहां ब्लेसिंग्स है। कर्म योग और मनसा सेवा का बाबा कहे बैलेंस चाहिए। बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड ड्रिल कराने के लिए
बाबा संकल्प देते हैं, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात है। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। दोनों दादियों को बाबा ने बाहों में समाते हुए कहा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की। इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है, करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आता है ना? करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, शरीर थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। उस दिन बाबा ने विशेष कहा ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, बाबा कहे कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर है, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, अर्थात जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते, वही सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा,
ओम शांति।